आ गए हो आपके अपने चैनल एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल में। मैं सोनालिका चौहान आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो जैसा कि हम अभी लास्ट 3 वीडियो से अधिगम के सिद्धांतों को जान रहे हैं और अभी तक हमने 3 सिद्धांत देख लिए। यदि आपने उन सिद्धांतों को नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे वीडियो देखिए। आज हम यहाँ कोहलर का सिद्धांत देखेंगे। जो कोहलर है उन्होंने अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले हम अंतर्दृष्टि को समझ लेते हैं कि अंतर्दृष्टि क्या है। तो हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो जो हमारी अंतर्दृष्टि मीन्स हमारी वो शक्ति जो हमें पहले से सोचने विचारने के लिए मजबूर कर देती है। हम पहले से किसी कार्य के लिए सोचते हैं, समझते हैं और फिर उस कार्य को करते हैं। तो यही होता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूच का सिद्धांत। फिर हम अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। आगे और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी देख लेते हैं कि इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, गेस्टलवादी का सिद्धांत, समग्रवादी का सिद्धांत और कोहलर का सिद्धांत। इस सिद्धांत को इन नामों से भी जाना जाता है। अंतर्दृष्टि का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। सूच मीन्स विचार करना या सोचना, गेस्टलवादी और समग्रवादी ये मैं आगे आपको बता रही हूँ, और कोहलर जिसने इस सिद्धांत का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कोहलर का परिचय। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को गेस्टलवादी सिद्धांत कहा गया है। तो जो ये गेस्टलवादी जो शब्द है वह जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का, और जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र रूप। तो आप यहाँ पर अब गेस्टलवादी सिद्धांत को भी समझ चुके होंगे और समग्रवादी सिद्धांत को भी समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि जो ये सिद्धांत है उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में विशेष करके वर्दीमर को कहा गया है, और साथ ही कोहलर और काफ्का इन्होंने इनका सहयोग किया था, और इस सिद्धांत का प्रयोगकर्ता के नाम के अंतर्गत कोहलर का नाम आता है। अब हम देखते हैं कि जो ये सिद्धांत है इस सिद्धांत का प्रयोग कब किया गया। तो कोहलर ने इस सिद्धांत को 1916 में प्रयोग किया था। यहाँ पर सन पूछा जाता है तो उस सन में आ जाएगा 1916, और इन्होंने इसका जो प्रयोग था वह एक चिंपैंजी पर किया था। एक वन मानुष के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था, और उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। उसका नाम क्या था? सुल्तान। अब प्रयोग के बारे में पूछेंगे कि कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो आंसर हो जाएगा वन मानुष, और उस वन मानुष का नाम यदि पूछा जाता है तो उस वन मानुष का नाम हो जाएगा सुल्तान। जो कोहलर थे वह जर्मनी के रहने वाले थे, और इस सिद्धांत का जो वर्णन है वह कोहलर की पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में मिलता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि 1959 में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण स्थिति और अपनी सोच समझ के द्वारा सीखता है। इनका कहने का मतलब था कि जो भी व्यक्ति है पहले समस्या आती है, फिर अंतर्दृष्टि होती है, फिर सूझ होती है, फिर जाके उसका समाधान होता है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आएगी, अंतर्दृष्टि, तो हम उसे सोचेंगे, सूझ विचारेंगे, और फिर जाकर हम उस समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। इसलिए इस सिद्धांत की जो पुष्टि थी उस पुष्टि को करने के लिए इन्होंने अनेक प्रयोग किए। सबसे पहले प्रयोग नंबर 1 देख लेते हैं। तो जो कोहलर है उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक भूखे वन मानुष
आपको नाम पता है उसका, सुल्तान को क्या करा, एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। वो भूखा था और उस पिंजरे के अंदर एक कोने में एक डंडा भी रखा गया था और पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर एक केला रख दिया गया। अब उस चिंपैंजी ने, उस सुल्तान ने उसे पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह उस प्रयास में असफल हो गया और कुछ समय के लिए वो शांति से बैठ गया। अब उसने इस बैठने के समय में कुछ न कुछ सोचा होगा, समझा होगा और अचानक उसे वो डंडा दिखाई दिया। तो उसने उस डंडे की सहायता से उस केले को खींचने का प्रयास किया। इस प्रकार क्या हुआ कि जो वन मानुष था उसने विषम परिस्थितियों में भी अपनी सोच से उस केले को पा लिया था। ये एक पहला प्रयोग हो गया। अब हम दूसरा प्रयोग देखते हैं। इस प्रयोग में कोहलर ने अब जो केला था उस केले को और अधिक दूरी पर रखा और पिंजरे के अंदर अब दो छड़ी रख दी गई और इस प्रकार की वो छड़ी और इस प्रकार के जो डंडे थे कि जो आपस में जुड़ सके। अब वन मानुष ने फिर से एक डंडा उठाया और उसे खींचने का प्रयास किया, लेकिन अब क्या था कि जो केला था अब अधिक दूरी पे था। फिर उसने दोनों डंडे को जोड़कर फिर से उस केले को अपने पास खींचना चाहा और जब दोनों डंडे से उसने केले को पास में खींचा तो वो केला उसके पास आ गया और उसने खा लिया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब सुल्तान ने एक छड़ी से उस केले को खींचने का प्रयास किया और उससे नहीं हुआ तो उसने थोड़ी देर बैठकर सोचा और विचारा और दोनों डंडे को जोड़कर केले को अपने पास खींच लिया। इस प्रकार यहाँ पर भी जो सुल्तान था उसने अपनी इस क्रिया को सफल बना लिया। तो यहाँ पर हमने दो प्रयोग देख लिए कि पहले प्रयोग में एक डंडा था, फिर भी उस वन मानुष ने उस केले को पा लिया और यहाँ पर जो केला था वो दूरी पे था, लेकिन उसने अपनी सोच से दोनों डंडों को जोड़कर फिर से उस केले को पा लिया। अब हम जो अगला प्रयोग है उस प्रयोग को देख लेते हैं। वीडियो को देखते देखते लाइक भी ज़रूर कर देना, आप लास्ट में भूल जाते हो। अब प्रयोग नंबर 3। अब तीसरा प्रयोग क्या था? अब यहाँ पर कोहलर ने केले को छत से लटका दिया। जो पिंजरा था उस पिंजरे की छत से केले को लटका दिया गया और पिंजरे के अंदर बॉक्स या गत्ते रख दिया। एक बॉक्स या एक गत्ता एक कोने में रख दिया। अब फिर से सुल्तान ने केले को पाने का प्रयास किया। उसने उस केले को पाने के लिए बहुत सी उछल कूद की, लेकिन वो क्या हो रहा था, केले को नहीं ले पा रहा था। अब वापस से उसने सोचा समझा और अचानक उसे जो बॉक्स था, जो पिंजरा था, उस पिंजरे में एक गत्ता दिखाई दिया। तो उस गत्ते को उठाकर उसने ठीक केले के नीचे लगा लिया और उस पर चढ़कर उछलकर केले को पा लिया। यहाँ भी वो अपनी क्रिया में सफल हो गया। ये था तीसरा प्रयोग। अब हम अगला प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग नंबर 4। अब अगले प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को, वन मानुष को एक कमरे में बंद कर दिया। अभी तक वो पिंजरे में था और पिंजरा छोटा सा नहीं, अच्छा बड़ा था। अब क्या होता है, उस सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और जो केला था उस केले को कमरे की जो छत थी उस छत पर ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और उस कमरे के अंदर अब 2 से 3 बॉक्स या गत्ते रख दिए जाते हैं। अब यहाँ कोहलर देखना चाहते थे कि जो चिंपैंजी है वो केले को पाने के लिए क्या करता है। अब कुछ देर तक सुल्तान ने उस केले को पाने के लिए उछल कूद की,
लेकिन वो केले को नहीं पा सका। तभी अचानक उसे वह बॉक्स दिखे, तो उसने बॉक्स को लगाया और केले को पाना चाहा, लेकिन फिर भी वह केले को नहीं पा सका। तब उसने एक और बॉक्स को उस बॉक्स के ऊपर रखा, जैसे हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, और जब उसने 2 बॉक्स लगाए और उसके ऊपर चढ़कर केले को पाना चाहा, तो वह अपने कार्य में सफल हो गया। यहाँ पर उसने इस क्रियाओं के दौरान अपनी सोच से, अपनी समझ से केले को किसी न किसी तरह से पा लिया था। इस प्रकार इस प्रयोग का उपयोग करके जो गेस्टाल्टवादी है, उन्होंने कहा है कि जब हमारे सामने किसी प्रकार की परिस्थिति आती है, तो हम उस परिस्थिति पर पूरी तरह से विचार करके उस कार्य पर क्रिया करते हैं। इसी कार्य को हम अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और समझ में आ गया होगा। अब हम इस सिद्धांत के शिक्षा में क्या महत्व है, उन महत्वों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बुद्धि और तर्क शक्ति का विकास होता है। यदि हम किसी चीज़ पे सोचेंगे, विचारेंगे, तो जो हमारी बुद्धि है वो बढ़ती है, और तर्क हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसका भी विकास होता चला जाता है। कठिन विषयों के लिए महत्वपूर्ण गणित है, और भी ऐसे विषय जो हमें कठिन लगते हैं, उन कठिन विषयों के लिए ये सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है समस्याओं का समाधान। इस सिद्धांत के प्रयोग से हमारे सामने कैसी भी समस्या आएगी, तो हम उन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी सूझ से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगला है खोज शक्ति का विकास। और जब हमारे सामने समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं, समाधान खोजने का कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर शिक्षा में भी ये सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। कल तक के लिए बाय बाय।